भक्तों के जीवन में भी विपरीत परिस्थितियां आईं, तो भी उन्होंने कभी इस परमात्मा से विश्वास नहीं तोड़ा। तो बात वही कि परमात्मा के प्यार में जो रंग जाते हैं वो खुद ब खुद बदल जाते हैं। एक सामाजिक रूप से चाहे रहन सहन वैसा ही रहेगा जैसे ये परमात्मा के प्यार से पहले का था, वो एक शक्ल आकार सब सेम रहेगा। सिर्फ और सिर्फ जो बदला जाएगा वो मन के भाव बदलते हैं। तो ऐसा ही बदलाव हर किसी के जीवन में मुबारक बदलाव होता है कि ये एक संसार में जितने भी अलग अलग प्रकार के चाहे इंसानों के साथ मुलाकात होनी और वो एक अलग अलग कल्चर बैकग्राउंड, दिखने में अलग, खान पान अलग, सब तरह से वो एक डाइवर्सिटी रूप और कैसे वो होने के बावजूद भी सब परमात्मा के साथ जो एकत्व के बंधन में है, तो हर एक को एक दूसरे में परमात्मा ही नजर आता है। और कैसे फिर एक ये एकत्व ही दिल पे हर समय का, और उससे फिर कोई किसी में फर्क नहीं दिखता, कोई ऊंच नीच जाति पाति प्रांति कुछ भी फर्क नहीं, सब अपने हैं, सब ही पूजनीय हैं। तो कैसे ये परमात्मा का वास तो पूरी सृष्टि के कण कण में है और वहीं जो हर किसी में भी, और यही परमात्मा को देखना ब्रह्म ज्ञान है कि इस परमात्मा को जब हर समय के लिए ये दिखाई देगा कि हर जगह ही मौजूद है, तो फिर एक जहाँ अपनी भी चेतनता जाग उठेगी। एक जो सच्ची दात है जो भक्तों ने युगों युगों से समझाई है कि दुनियावी एक दौलत तो आज है कल नहीं, इसने बदल जाना है, एक माया का रूप बदल जाना है, घर परिवार सोसाइटी सब बदल जाएगा, पर सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ जो अपनी जगह में कायम दायम शुरू से थी, अभी भी है और ये संसार खत्म होने पे भी रह जाएगी, तो वो बस ये परमात्मा, ये निराकार है। तो इस निराकार को पहचान के जीवन में जहाँ फिर वो समझ भी आ जाती है कि जो कुछ इस निराकार ने दिया है उसका सदुपयोग ही करना है, किसी के नुकसान का कारण अपने आप को या किसी वस्तु को नहीं बनाना, मन में भाव हर किसी के लिए एक शुद्ध विचार रखते हुए हर किसी के लिए फिर वो मन से एक दुआ अरदास कि ये जहाँ किसी के घर में जीवन में एक स्वास्थ्य रूप किसी भी तरह का एक नुकसान हो रहा है, तो वो भी एक भक्तों का दिल तो इस तरह पिघलता है, किसी को देखकर ठीक नहीं है तो उनसे ज़्यादा उनका दर्द भक्त समझते हैं। तो कैसे ऐसे वाले जीवन को मुबारकबाद जीवन कहा जाता है। ये एक परोपकारी जीवन होता है, अपने लिए सेल्फ सेंटर्ड होके, सेल्फिश होके, ये अपने ऊपर केंद्रित नहीं, पूरे संसार की भलाई के लिए भक्त अपना जीवन लगा देते हैं, पूरी ह्यूमैनिटी, पूरी मानवता के लिए ये संसार में आकर। तो कैसे जहाँ एक मन में भी भाव होते हैं कि ये एक समान अगर नहीं भी कोई दिख रहा पर सब ही एक है, तो भाव वही कि भक्तों ने युगों से ये जो संदेश दिया है कि कैसे इस परमात्मा को जानकर फिर अपने जीवन में बदलाव आ सकता है, ये जीवन बहुत ही सहज जिया जा सकता है, ये मन एक स्थिर करके हर समय रखा जा सकता है। इस स्थिर के साथ नाता जोड़ लिया तो मन भी स्थिर। ये एक दुनियावी आंधियाँ आती भी हैं अगर, तो वो कुछ पीस ऑफ माइंड, ये चैन व सुकून दूर नहीं कर सकती। फिर तो हर किसी एक अवस्था में ही लगता है
कि ये बहुत ही अच्छा समय निकल रहा है, अगर कुछ है भी तो ये परमात्मा ने बहुत जल्दी काट देना है। तो फिर इस तरह का ही जीवन अगर हर कोई जिए तो कैसे बहुत ही सुंदरता से मन में प्रीत, प्यार, नम्रता, सहनशीलता, विशालता, जब ये गुणों को अपनाते हैं सब, तो सिर्फ अपने आप के साथ ही नहीं, किसी से भी कोई भी बात करेंगे तो बहुत ही अच्छा लगता है। और वो अच्छाई कोई ऊपरी अच्छाई नहीं, ये अंदर से अच्छा होना, अंदर से एक दैवीय होना, तभी ये मानवीय गुणों को दैवीय गुणों भी कहा जाता है कि ये दैवीय गुण कैसे हमें देवता समान कर सकते हैं। एक ही इंसान है जिसको एक कभी बर्ताव के कारण एक हैवान भी कहा जाता है, और उसी इंसान के अच्छे बर्ताव के लिए उसको फरिश्ता भी कहा जाता है। तो एक यहाँ चुनाव अपना कि एक बदलना है, एक डायरेक्शन जो पकड़नी है वो क्या पकड़नी है। क्या हमें हर किसी को एक आंसू पहुंचाने वाला रवैया अपनाना है, या हर एक के लिए सेवा भाव मन में रखना है, हर किसी के आराम का कारण बनना है। तो वो चुनाव भी बहुत आसान हो जाता है जब ये एहसास इस परमात्मा का हर समय मन में हो कि ये परमात्मा के एहसास में जब सेवा, सुमिरन, सत्संग का सहारा लेके हर कोई अपने जीवन में चलता है, तो वो बात समझ आती है कि अब एक जीना इतना आसान कैसे है। हर पल में यही भाव कि ये परमात्मा की बनाई दुनिया है, हर कोई इस परमात्मा द्वारा बनाया है। तो फिर मन के भाव हर एक के लिए बहुत मन से आदर होगा, किसी के लिए भी कोई एक मुंह पे तारीफ और मन में एक बुरे ख्याल नहीं होंगे। हर किसी के लिए फिर अपने आप को समर्पित होकर जीवन उनके सेवा में रखा जा सकता है। तो एक यही बात कि अपने जीवन का सुधार जहाँ हमने खुद करना है, दूसरों पे कोई टिप्पणी नहीं, दूसरों का जीवन जैसा है वो हमारा एक पॉइंट ऑफ डिस्कशन या उसके हम कोई जज नहीं हैं। हमें सिर्फ अपने जीवन पे उस तरह केंद्रित होना है कि अपना एक सुधार जितना ज़्यादा इस परमात्मा का एहसास करेंगे, अपना सुधार उतना ज़्यादा होता जाएगा।